हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो फॉर्मूले ड्राइव किए हैं उनमें एक फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये था फाइनाइट लेंथ के लिए। इनफाइनाइट लेंथ के लिए आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए। सेमी इनफाइनाइट के लिए आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। किसी भी आर्क से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू फाई। ये है ड्यू टू एन आर्क। और हमें ये ध्यान रखना है कि फाई हमें किस में लेना है, रेडियन में। ठीक है। एक मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सिस पे जब थीटा 0 होता था डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने कहा था अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे ही हो गया तो उसके लिए एंगल की वैल्यू क्या हो गई, 0। और थीटा अगर 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। तो मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जो एक्सिस पे होगा तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, उस करंट कैरिंग वायर की वजह से। अब ये सारे फॉर्मूले हमने पहले ही पढ़ रखे हैं। अब इन पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हमें पहला क्वेश्चन ये करना है कि अगर इसमें करंट आई जा रहा है और इसकी रेडियस है r, हमें बताना है ओ पॉइंट पे, अगर इधर भी इनफाइनाइट है इधर भी इनफाइनाइट है, तो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। देखो ये जो वायर है ये पॉइंट इसके एक्सिस पे ही होगा और एक्सिस पे होगा तो अभी मैंने बताया जो पॉइंट एक्सिस पे वहां फील्ड क्या होगा, 0। तो इस पार्ट की वजह से क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली इस पार्ट की वजह से भी क्या हो जाएगा, 0। तो बचेगा किसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से, जो अभी मैंने केस आपको कराया था। ठीक है। तो कितना एंगल बना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई से पाई कट जाएगा तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। डायरेक्शन बताओ क्या करेंगे, हम करंट के अलोंग थंब प्लेस करेंगे और डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड को हम किससे शो करते हैं, पॉइंट से। तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है। इस तरह से हम कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अगर मान लो इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, अब सिचुएशन क्या बनेगी, करंट है आई, ये डिस्टेंस कितनी, रेडियस है r। तो अब ये वायर बन गया इनफाइनाइट वायर और इनफाइनाइट वायर की वजह से r डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये रहा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये होगा b1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई r। और इसकी वजह से क्या होगा, ये एक कॉइल बन गई। ठीक है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको सिखा रखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। तो ये कितना बचा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, अब ध्यान से सुन लेना, डायरेक्शन निकालना फिर से बता रहा हूँ। इस वायर की वजह से आप देखोगे तो फील्ड आएगा आउटवर्ड। कैसा आएगा, आउटवर्ड। और इसकी वजह से देखोगे तो कैसा आएगा, इनवर्ड। मतलब एक का फील्ड आउट और एक का फील्ड इन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें लिखना पड़ेगा इसकी वजह से था आउट और इसकी वजह से था इन। तो जब नेट फील्ड हम देखेंगे तो नेट फील्ड लिखते टाइम हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कौन सा ज़्यादा दिख रहा है आपको, ये ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा दिख रहा है बताओ। म्यू नॉट आई अपॉन आर तो दोनों में है, एक में नीचे 2 पाई और एक में सिर्फ 2 है। तो ये ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, b2 माइनस b1। समझ गए, वैल्यू पुट कर दो। तो म्यू नॉट आई
अपॉन 2r माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, बी नेट। ठीक है, इस तरह से हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्हें नोट करो, 2 क्वेश्चन हम और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगर हमने एक आर्क ले ली जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई और एंगल है थीटा, तो हमने फॉर्मूला क्या देखा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू 5, और मैंने कहा था 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये हो गया पाई बाई 3। ठीक है, तो पाई बाई 3 आप पुट करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई बाई 3, पाई से पाई कट जाएगा तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 12 आर। हमें देखना डायरेक्शन, अगेन थंब प्लेस करेंगे हम, डायरेक्शन क्या आ जाएगी सेंटर पे, इनवर्ड। इनवर्ड को हम ऐसे शो कर देते हैं। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन और ले लें इस तरह का, जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ये रेडियस है r, ये है 2r और ये है 3r। तो करंट तो हर एक में कैसा रहेगा, सेम। और ये एंगल मैंने ले लिया थीटा, कितना ले लिया, थीटा, और रेडियन में दिया हुआ है। तो अब जो है पहले हम इस आर्क की वजह से करेंगे, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से। ठीक है, और ये वायर इसी पॉइंट से पास कर रहा है तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ये वायर भी पास कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और ये वायर भी पास कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इनके एक्सिस पे लाई कर रहा है ये। ठीक है, तो 1 2 3, इसका जो डायरेक्शन होगा वही इसका होगा और इसका कैसा हो जाएगा, अपोजिट। तो तीनों के लिए आप फॉर्मूला लगा दो, एंगल सबका सेम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। तो पहले के लिए रेडियस आ जाएगी r, तो ये हो गया b1। दूसरे के लिए रेडियस हो जाएगी 2r थीटा, और तीसरे के लिए रेडियस हो जाएगी 3r इंटू थीटा। अब हमें डायरेक्शन बतानी है। अगर ये इस तरह है तो यहाँ पे इसकी वजह से कैसा होगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब ये, अगर इससे आउट है तो इससे कैसा होगा, इन, फिर इससे भी कैसा होगा, आउट। ये दोनों जुड़ेंगे और ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो b1 प्लस b3 माइनस b2, दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए। समझ में नहीं आया है, वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए, और अगर पिछला कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो पिछले वीडियोज़ आप देख सकते हैं। थैंक यू।